नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि शुरुआती तीनों वीडियो को आपने इतना देखा, इतना प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से जो मेरे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसका लाभ उठा रहे होंगे। दोस्तों, ये श्रृंखला अपनी एग्जाम तक चलेगी। आपके पहले ही बता चुका हूँ, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी जो अभी विज्ञप्ति आएगी उसका एग्जाम तय है 2 नवंबर को। वहां तक चलेंगे अपन, लंबी यात्रा है। मैं आप सबसे एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि चैनल नया है, आप कोशिश करें हर उस विद्यार्थी तक इस चैनल को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि हर एक उस विद्यार्थी तक ये कंटेंट पहुंचे और वो इसका फायदा ले सके। लास्ट क्लास में अपने देखा था पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़े थे। सिद्धांत के बाद में सौरमंडल पढ़ा था। सौरमंडल के बाद में सेकंड टॉपिक में एक छोटा सा पीछे, हालांकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है पर एक छोटा सा एक पेज दे रखा है आपके इसी टॉपिक के अंदर, भूवैज्ञानिक कालक्रम। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे भूवैज्ञानिक कालक्रम, उसको भी क्यों न पढ़ते हुए चले। तो भूवैज्ञानिक कालक्रम देखोगे आप तो इसको मोटे मोटे रूप में 5 भागों में बांटा गया। समय को पृथ्वी पर शुरुआती समय से लगा के वर्तमान समय तक के काल को भूवैज्ञानिक कालक्रम के रूप में अपन पढ़ रहे हैं। इसको मोटे मोटे रूप में 5 भागों में बांटा गया है। आप देखोगे सबसे पहला, सबसे बड़ा जो है वो है इयॉन, है ना। सबसे बड़ा क्या है? इयॉन। इयॉन इयॉन से छोटा है महाकल्प, महाकल्प से छोटा है कल्प, कल्प से छोटा है युग, युग से छोटा है आयु, और आधुनिक वर्ष जो भी है वर्तमान का समय। अर्थात आप देखोगे इसको अपन ने सबसे पहले इयॉन, इयॉन सबसे बड़ा है। अब तक 2 इयॉन हुए हैं। कितने इयॉन हुए हैं? 2 हुए। अभी एक एक में सबसे वापस अपन बात करेंगे। इयॉन से छोटा महाकल्प, महाकल्प 4 हुए हैं अब तक। इयॉन कितने हुए हैं? दूसरा इयॉन चल रहा है। महाकल्प कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। महाकल्प के अंदर कल्प है, ये सब में अलग अलग है, ये बहुत सारे हुए हैं। कल्प के बाद में युग है, युग के बाद में आयु है, युग भी बहुत सारे हुए हैं। आप अगर इसको ऐसे याद ना करके इंग्लिश में करें तो ठीक रहेगा। इयॉन, एरा, पीरियड, इपोज, एज, है ना। ऐसे क्रम से याद करें ठीक रहेगा। इयॉन, एरा, पीरियड, इपोज, एज, ऐसे इस टाइप से याद करें। आपको हो सके आपको आगामी एग्जाम में यही इसका क्रमबद्ध श्रृंखला में पूछ लिया जाएगा, इसका क्रम बताए। इयॉन, एरा, पीरियड, इपोज, एज, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब अपन इनकी एक एक की बात करते हैं। ये तो वर्तमान है, अपन को तो शुरू से जाना पड़ेगा, शुरू के लिए पीछे जाना पड़ेगा, है ना। पीछे चलते हैं अपन। सबसे पहले यहां पे चलते हैं। सबसे पहला प्री कैम्ब्रियन इयॉन आया, है ना। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन इयॉन आया। ये यहां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको मैं यहां ले रहा हूं इधर। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ये कब आया? 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व तक। 57 करोड़ से, हाँ, 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले इस काल, इसकी जो सबसे बड़ी समय की है उसे प्री कैम्ब्रियन बोला गया, है ना। और इसमें जो आप देखोगे एरा था, वो एरा था आद्य महाकल्प। इसमें एरा क्या था? आद्य महाकल्प। आपको दिख रहा होगा, लिख लेता हूं, आद्य महाकल्प। देखो इयॉन तो था प्री कैम्ब्रियन। अब तक 2 इयॉन हुए हैं। पहला कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। दूसरा अपन पढ़ेंगे फेनरोजोइक, है ना। प्री कैम्ब्रियन और फेनरोजोइक, 2 अब तक इयॉन हुए हैं।
उसके बाद एरा, एरा 4 हुए, मैंने शुरुआत में बताया था। तो अब इस जो प्री कैम्ब्रियन इयॉन था उसमें एरा हुआ आद्य महाकल्प। उसमें दो घटनाएं दे रखी है, मोटी मोटी तारों की उत्पत्ति और बिग बैंग घटना। ये सबसे पहले बिग बैंग घटना घटी, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना घटित हुई, है ना, जिससे क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और सूर्य की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और सूर्य की उत्पत्ति हुई, पहली बात। अब वापस बता रहा हूं, इयॉन कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन, 2 इयॉन हुए और एरा कितने हुए, 4 हुए। प्री कैम्ब्रियन इयॉन में एरा कौन सा आया, आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प की एक घटना याद रखनी है आपको, बिग बैंग जो घटना घटित हुई थी उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और सूर्य की उत्पत्ति हुई। ये कब हुई थी, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके जस्ट बाद में अपन देखते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं याद करना, केवल यही बातें 2 याद रखनी इसकी। अब यहां तक चलते हैं। अब अपना दूसरा इयॉन शुरू होता है फेनरोजोइक। दूसरा इयॉन कौन सा है, फेनरोजोइक। फेनरोजोइक, पहला प्री कैम्ब्रियन, दूसरा आ गया फेनरोजोइक। ये र है ना, फेनरोजोइक। फेनरोजोइक। अब फेनरोजोइक में वापस देखो, इयॉन तो 2 हो गए, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। उसके बाद में एरा, एरा में पहला अपन ने देखा आद्य महाकल्प, पहला कौन सा देखा, आद्य महाकल्प। उसके बाद में दूसरा आता है आद्य महाकल्प के बाद में पूराजीवी महाकल्प। ये आया, यहां पे लिख देता हूं मैं, पूराजीवी महाकल्प। तीसरा आता है मध्यजीवी महाकल्प। कौन सा आया, मध्यजीवी महाकल्प। चौथा चल रहा है वर्तमान का नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प। 4 एरा बताए, 2 इयॉन 4 एरा। पहला एरा पहला जो इयॉन था प्री कैम्ब्रियन, दूसरा इयॉन था फेनरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन में आद्य महाकल्प था, बिग बैंग की घटना याद रखनी है। उसके बाद में फेनरोजोइक जो इयॉन चला उसमें पहला एरा यानी महाकल्प था पूराजीवी महाकल्प। पूराजीवी महाकल्प को वापस 5 भागों में बांटा गया है। अच्छा, इसकी अगर अवधि बात करें तो ये 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पूर्व था। पूराजीवी महाकल्प कब था, 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले। ये इसकी थोड़ी जो ये एज है वो आप याद रखना। पूराजीवी महाकल्प जो आया था, एरा आया था, वो आया था 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष तक। 57 करोड़ वर्ष पहले से आपका आद्य महाकल्प था। आद्य महाकल्प के बाद पूराजीवी महाकल्प आया। इसको वापस 6 भागों में बांटा गया है। कैम्ब्रियन है ना, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये आपको आराम से अच्छे से दिख रहे होंगे, किताब में भी दे रखा, आप इसका मिलान कर सकते हो, है ना। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बता देता हूं, ज्यादा तो आपके काम की नहीं। आपको केवल यही याद रखना कि इसमें कौन सी काल में कौन सी घटना घटित हुई है। जैसे कैम्ब्रियन है तो यूके के अंदर एक कैम्ब्रियन पर्वत है, उसके नाम पे इसका नामकरण रखा गया। इस कल्प में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, स्थल पर कोई जीवन नहीं था और जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव उत्पन्न हुए। स्थल पर कोई भी जीव संभव नहीं था, जल के अंदर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव उत्पन्न हुए, ठीक है। उसके बाद आता है ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन क्या था, यह वेल्स के अंदर एक जनजाति है, उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ।
इस कल्प में क्या हुआ, इस कल्प की जो उम्र है वो ये है आयु। इसमें क्या हुआ, पहली मछली मिली, इस युग की पहली मछली मिली, इसलिए इसे फिश एज भी कहा जाता है ना, मछली काल भी बोला जाता है, फिश एज। उसके बाद इसमें तीसरा आता है सिल्ड्रियन। सिल्ड्रियन में क्या था, स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह मिले, किसके, पौधे मिले, पेड़ मिले, इसमें परवाल विद में, है ना, इकाई शैवाल इनकी प्राप्ति हुई किस युग में, परवाल विद में। नाम भी दे रखा, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो परवालवदी या सिल्ड्रियन में। सिल्ड्रियन में पहली बार स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह मिले, उसमें भी वनस्पति मिली, पेड़ मिले। उसके बाद क्या था, डेवोनियन युग। डेवोनियन में क्या था, स्थल और जल पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति मिली, स्थल और जल पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति मिली, ठीक है। उसके बाद देखो आप, उसके बाद कार्बोनिफेरस, इसका नामकरण कोनी बियर ने किया था। किसने किया था, कोनी बियर ने। इस युग में कोयले के जमाव मिले, इसलिए इसका नाम कर दिया कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, रेंगने वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव मिले, रेंगने वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव मिले। कौन से युग में, कार्बोनिफेरस युग में। इसका नामकरण कोनी बियर ने किया था, कोयले के जमाव मिले थे। उसके बाद आता है पर्मियन, ये रूस में एक पर्म नाम की जगह है, उसके आधार पर इनका नामकरण हुआ। और इसमें क्या हुआ, रेंगने वाले जीवों की अधिकता, रेंगने वाले जीवों की अधिकता मिली, और आपके जल स्थल चर, रेंगने वाले जो जल में भी रहते थे और स्थल पर भी रेंगते थे, उन जीवों की यहां पे उत्पत्ति हुई। उसके बाद पहला आद्य महाकल्प, फिर दूसरा महाकल्प पूर्वजीवी महाकल्प, फिर तीसरा महाकल्प आता है आपका मध्य महाकल्प। इसकी जो आयु है वो है 6.5 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष तक। इसमें 3 कल्प हुए वापस, पहला आद्य महाकल्प, फिर पूर्वजीवी महाकल्प, अब तीसरा महाकल्प है मध्यजीवी महाकल्प। ये दूसरा था, ये तीसरा है, और चौथा आएगा नवजीवी महाकल्प। तो तीसरा जो मध्यजीवी महाकल्प है, इसके 3 वापस भाग हुए, ट्रायसिक, जूरेसिक, क्रीटेशियस, है ना। ट्रायसिक जर्मनी में त्रिस्तरीय जमाव था, उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ। इसमें मेंढक व कछुआ, समुद्री कछुओं की प्राप्ति हुई। इस युग में मेंढक और समुद्री कछुए मिले, उत्पन्न हुए। कह सकते हो आपकी रेंगने वाले जीवों के अलावा भी मेंढक और समुद्री कछुए की उत्पत्ति हुई, प्राकाट्य हुआ। नेक्स्ट है जूरेसिक काल। जूरेसिक काल में आपने नाम सुना होगा डायनासोर। तो जूरेसिक काल को डायनासोर का युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर बहुत अधिक संख्या में डायनासोर प्राप्त थे, उपलब्ध थे, जीवित थे, इसलिए इस युग का नाम ही क्या कर दिया, डायनासोर युग, है ना। डायनासोर युग कहा जाता है जूरेसिक काल को। इसकी अगर एज आपको पता है, रखनी है, थोड़ी सी याद रखना, 14.4 करोड़ वर्ष से 20.8 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में डायनासोर मौजूद थे, है ना, विचरण कर रहे थे, इसलिए इसे डायनासोर का युग कहा जाता है। उसके बाद मध्यजीवी महाकल्प में ही क्रीटेशियस काल आया। क्रेटा का अर्थ होता है चूना, उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ। और इस क्रेटेशियस काल में पृथ्वी पर दरारी लावा का उद्गार हुआ। दरारी लावा का क्या हुआ, उद्गार हुआ। इस दरारी लावा के उद्गार के फलस्वरूप आपने देखा होगा, ज्वालामुखी पड़ी होगी, तो ज्वालामुखी में 2 तरह के लावे प्रवाहित होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होती है केंद्र के रूप में, और एक लावा निकलता दरार के रूप में। केंद्र के रूप में होता है, आपने पढ़ा होगा, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो, वेसुवियस, है ना, पिलियन, वो ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। दरारी लावा होता है बहुत लंबी, कई सैकड़ों किलोमीटर में दरार के रूप में लावा की उत्पत्ति होती है, लावा भूगर्भ से बाहर आता है। तो इस समय क्या हुआ, क्रीटेशियस काल में दरारी लावा का उद्गार हुआ, जिससे पृथ्वी पर डायनासोर क्या हो गए, लुप्त हो गए। डायनासोर का लुप्त होना,
क्रिटेशियस काल में दरारी लावा के उद्गार के फलस्वरूप डायनासोर क्या हो गए? लुप्त हो गए। बहुत अधिक मात्रा में लावा निकला जिससे डायनासोर क्या हो गए? लुप्त हो गए। तो ये तीसरा आपके यहाँ पे मध्यजीवी महाकल्प का तीसरा कल्प पूरा होता है। अब आते हैं नवजीवी में। नवजीवी के दो भाग हैं। पहला है तृतीय कल्प टर्सरी और दूसरा है चतुर्थ कल्प क्वाटरनरी। तृतीय कल्प में दे रखे हैं आपके पूरा नूतन, आदि नूतन, आदि नूतन, अधि नूतन, अल्प नूतन, अति नूतन। ये याद न रहे तो मैं आपको इसको इंग्लिश में लिख लेता हूं। इसको याद रखने का एक फॉर्मूला डाल देता हूं, PEOMP, पेलियोसिन, पेलियोसिन, इयोसिन, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन। तीसरा लिखना है ओलिगोसिन। इनके इंग्लिश में नाम है, आप याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, प्लायोसिन, है ना। उसके बाद चतुर्थ कल्प के भी दो भाग है। चतुर्थ कल्प के भी दो भाग है। पहला है अत्यंत नूतन, दूसरा है अभिनव। इसको भी आप इंग्लिश में लिख लो प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन और होलोसिन, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। देखो वापस सुनो एक बार। सबसे पहले इयोन, फिर एरा, पीरियड, इपोज और एज। उसके बाद में उस संबंधित एज में कौन सी घटना घटित हुई। अभी अपन ने पढ़ा दो अभी तक इयोन हुए हैं। कौन से? प्री कैम्ब्रियन और दूसरा हुआ फेनोजोइक। प्री कैम्ब्रियन में कोई ज्यादा अपने पास में जानकारी नहीं है, इसलिए उस युग को छुपा हुआ, छुपी हुई घटनाएं का युग भी बोला जाता है। फेनोजोइक जानकारी है वो आपके सामने है। प्री कैम्ब्रियन में एक महाकल्प हुआ, आद्य महाकल्प। उसमें अपन आपको याद रखना है बिग बैंग की घटना हुई जो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं फेनोजोइक। फेनोजोइक में 3 महाकल्प हुए, पूर्वजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प। पूर्वजीवी महाकल्प को वापस 6 भागों में बांटा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्रियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इनकी वापस अपन ने घटनाएं देखी, है ना। इनके नामकरण अलग अलग घटनाओं के साथ इनका नामकरण घटित हुआ है। जैसे कैम्ब्रियन कैम्ब्रिय पर्वत के आधार पे हुआ, ऑर्डोविशियन वेल्स के अंदर एक उत्तरी वेल्स में जनजाति है, उसके आधार पे इसका नामकरण हुआ, है ना। सिल्रियन भी एक जनजाति है और इसे इस युग में पहली बार जीवन के प्रथम चिन्ह मिले इस युग में, इसलिए इसे परवालवदी भी कहते हैं। उसके बाद कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्युरियन, डेवोनियन। डेवोनियन के बाद में डेवोनियन भी एक दक्षिणी वेल्स की जनजाति है। कार्बोनिफेरस, है ना। नहीं, डेवोनियन यूके में एक जगह का नाम है, उनके नाम पे पड़ा है। जनजातियां तो ये थी ऑर्डोविशियन और सिल्रियन। डेवोनियन यूके में एक जगह का नाम, उसके नाम पर नाम पड़ा इसका। इस युग में स्थल व जल पर रहने वाले जीव मिले। कार्बोनिफेरस कोनिबियर नामकरण कर पड़ा रखा, कोनिबियर नाम महोदय ने इसका नामकरण रखा। इसमें क्या था? कोयले के जमाव मिले। उसके बाद पर्मियन, है ना। पर्मियन में रूस में एक पर्म नामक स्थान है, उसके नाम पर इसका नामकरण पड़ा, रेंगने वाले जीवों की अधिकता आई। उसके बाद तीसरे महाकल्प में आते हैं मध्यजीवी महाकल्प, जो 6.5 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसमें ट्रायसिक, जूरेसिक, क्रीटेशियस। ट्रायसिक में त्रिस्तरीय जमाव था जर्मनी के अंदर, उसके आधार पर इसका नामकरण पड़ा। जूरेसिक हम्बोल्ट महोदय ने नाम दिया। स्विट्जरलैंड के अंदर एक जूरा नाम का पर्वत है, उस पर्वत के नाम पे इसका नामकरण पड़ा जूरेसिक। क्रीटेशियस क्रेटा अर्थात चूना, है ना, खड़िया, उसके आधार पर इसका नामकरण पड़ा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ट्रायसिक में मेंढक, समुद्री कछुआ और डायनासोर की उत्पत्ति यहाँ प्राकाट्य प्रारंभ उत्पत्ति यहाँ शुरू हो गई थी। जूरेसिक में बहुत अधिक डायनासोर थे, इसलिए इसे डायनासोर का युग बोल दिया गया। क्रीटेशियस में दरारी लावा का उद्गार हुआ पृथ्वी पर, जिससे सारे के सारे डायनासोर क्या हो गए? लुप्त हो गए। यहां तक तो 3 महाकल्प आपके समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं। उसके बाद अपन आए
लास्ट महाकल्प नवजीवी महाकल्प। इसकी अगर उम्र देखोगे तो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। इसको वापस दो भागों में बांटा, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प। इनकी अगर उम्र देखोगे तो तृतीय कल्प है आज से 20 लाख वर्ष तक, चतुर्थ कल्प आज से 20 लाख वर्ष पूर्व तक। और अगर आप तृतीयक में जाओगे तो 20 लाख से 6.5 करोड़ वर्ष तक इसकी उम्र है। अब इनको वापस और भागों में बांटा गया। तृतीयक को बांटा गया 5 भागों में, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ये तृतीय के 5 भाग है। वापस चतुर्थ तक के 2 भाग है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। अब इन भाग में कौन कौन सी घटनाएं हैं एक बार देख लेंगे। पेलियोसिन में छोटे स्तनपायी जैसे चूहे हैं आदि जीव मिले, छोटे छोटे स्तनपायी। उसके बाद इयोसिन में खरगोश मिला। उसके बाद में ओलिगोसिन में मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष मिला, मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष जंतु मिला। उसके बाद नेक्स्ट मायोसिन में वन मानस मिला, फूल वाले पौधे मिले और पेड़ पौधे मिले। वन मानस, फूल वाले पौधे और पेड़ पौधे मिले। उसके बाद अति नूतन अर्थात प्लायोसिन में आरंभिक मनुष्य के पूर्वज मिले, जो आदि मानव जिसे अपन कहते हैं उसके पूर्वज किस युग में पाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आदि मानव के पूर्वज कब मिले? प्लायोसिन में अति नूतन वर्ष में, लगभग आप कह सकते हो 20 लाख से 50 लाख वर्ष पहले आदि मानव के पूर्वज पृथ्वी पर विचरण करते थे। उसके बाद आ जाओ चतुर्थ कल्प में। चतुर्थ कल्प की आयु क्या है? आज से 20 लाख वर्ष पहले तक। उसमें भी 2 भाग की। पहला प्लीस्टोसिन में अत्यंत नूतन, प्लीस्टोसिन में आपके होमोसेपियंस मानव की उत्पत्ति हुई, है ना। होमोसेपियंस मानव की उत्पत्ति, जो अपने पूर्वज थे। उसके बाद होलोसिन, जो सबसे नया कल्प है, होलोसिन है आज से 10,000 वर्ष पहले तक। इस समय क्या हुआ? आधुनिक मानव की उत्पत्ति या विचरण करना प्रारंभ हुआ। आधुनिक मानव का समय अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे आज से 10,000 वर्ष पहले, अर्थात अपने वर्तमान मानव का परिप्रेक्ष्य में आप जाओगे तो ज्यादा मानव पुराना नहीं है, 10,000 वर्ष ही मानव की आयु है। 10,000 वर्षों से यही इस टाइप का मानव जो चल रहा है, जो वर्तमान में है, विचरण कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इयोन, 2 इयोन, 4 महाकल्प और कल्प वापस, और कल्प के अंदर युग और विभिन्न प्रकार की घटित होने वाली घटनाएं, इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में लिया है। आप अगर समझ जाओगे थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा इस तरह से, है ना। मैंने केवल 4 महाकल्प लिए हैं, आद्य महाकल्प, पूर्वजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। आपको थोड़ी याद करने में आसानी रहेगी। अगर आप देखो कि आद्य महाकल्प तो 57 करोड़ से 4.80 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। इसमें कोई बड़ी घटनाएं थी नहीं, बिग बैंग घटना थी एक, आप याद रखना, बिग बैंग की घटना है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। फिर दूसरी पूर्वजीवी महाकल्प, ये आज से 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले घटित हुई। इसके वापस आप देखो कि कल्प अपन ने बांटे हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये 6 बांटे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो महाकल्प था मध्यजीवी महाकल्प, इसकी आयु आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके 3 भाग के, ट्रायसिक, जूरेसिक और क्रीटेशियस। जूरेसिक को डायनासोर युग कहा जाता है, जूरेसिक को डायनासोर युग कहा जाता है। उसके बाद नवजीवी महाकल्प जो वर्तमान में चल रहा है, इसके 2 भाग की, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प, टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी की अगर आयु देखें तो 20 लाख वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। चतुर्थ की आयु देखें वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व तक। टर्सरी में, तृतीयक में देखोगे पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, 5 भाग की। वापस पांचों की घटनाएं पिछले पेज पे देख ही रखा आपने, है ना। उसके बाद चतुर्थ कल्प में 2 है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। प्लीस्टोसिन
होमोसेपियन जो आदि मानव उसका प्रारंभ हुआ, और प्लेस्टोसिन और होलोसिन, होलोसिन में वर्तमान मनुष्य। इस तरह से आपको ये याद रखना है। ये मैंने इसकी थोड़ी सी जुगाड़ वाली पद्धति अपनाई है, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। आद्य महाकल्प में कुछ नहीं है, बिग बैंग की घटना हुई। पूर्वजीवी महाकल्प में COS DCP, कैम्ब्रियन, ओर्डिवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। उसके बाद जाओगे आप मध्यजीवी महाकल्प, उसमें TJC, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रेटेशियस। ओके, नेक्स्ट है नवजीवी में, टर्सरी में जाओगे PEOMP, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ओके, उसके बाद आप जाओगे चतुर्थ कल्प में। चतुर्थ कल्प में प्लीस्टोसिन और होलोसिन। प्लीस्टोसिन के अंदर भूगर्भ पर हिमयुग की घटनाएं घटित हुई। यूरोप के अंदर हिमाच्छादित हुआ, बहुत अधिक बर्फबारी हुई पृथ्वी पर। आपने नाम सुने होंगे, 4 तरह के युग चलते हैं इसमें, गुंज, मिंडल, गुंज मिंडल, गुंज मिंडल, रिस, वुर्म। ये 4 युग थे जिसमें यूरोप के अंदर बहुत अधिक बर्फबारी हुई। पूरी पृथ्वी बर्फ से आच्छादित हो गई थी आपके यूरोप की। ठीक है, तो ये अतिरिक्त जानकारी है, आपको केवल यही मोटे मोटे तौर पे याद रखना। तो ये थी आज आपकी क्लास, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको बॉक्स के अंदर नोट कर लें, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो और ही अच्छी बात है, नहीं बना रहे बुक्स के अंदर ही साथ साथ में चल रहे हैं तो और ही अच्छी बात है। इस तरह से अपनी ये यात्रा एग्जाम तक चलेगी। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से NCERT और RBSE दोनों का मिश्रण मैं आपको सामने लेके हाजिर रहूंगा। अगस्त से 1 अगस्त से लगभग अपनी क्लासें हैं वो रेगुलर रहेगी, रोज एक ही क्लास अपलोड होगी। अभी एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आ रही है। ठीक है, तो लास्ट में एक बार पुनः आपको कहना चाहूंगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हर उस विद्यार्थी तक ये कंटेंट पहुंचे जो वास्तव में गांव ढाणी में किसी एकांत में बैठ के तैयारी कर रहा है। उसको अच्छे से NCERT बेस के आधार पे अपनी सफलता सुनिश्चित करने का, उसकी अगर बहुत अधिक दृढ़ इच्छा है तो उसमें अपन उसका सहभागी बन सके। ठीक है विद्यार्थियों, आज इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।